एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अगस्त महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कार्य कर चुके आज़ाद हिंद फौज के एक सिपाही जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है ईश्वर पाल सिंह सतिंदर लांबा। इनका नाम याद रखना है क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हो गया था और इन्होंने इंडो पाक बैक चैनल टॉक में भाग लिया था। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में आयोजित सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीता गया है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट, ODOP उपहार सूची के लिए डिजिटल संस्करण का अनावरण किसने किया? तो ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। और याद रखना है कि यूपी में ODOP को ONDC प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया गया है। ONDC क्या है? ONDC है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और ODOP क्या है? तो ODOP है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई। यह किस नंबर की भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो ये भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और हाल ही में जगदीप धनखड़ ये भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। NV रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो NV रमन्ना जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इनके रिटायरमेंट के बाद इन्होंने यू ललित का नाम सामने लाया है, तो वो जो होंगे वो 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। नेक्स्ट, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर इंडिया की उड़ान परियोजना की शुरुआत किसने की? तो ये किया गया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य के पुष्कर में नेशनल बैंक फॉर आर्ट पार्क पुष्कर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान के पुष्कर में यहाँ पे सैंड हो जाएगा, ठीक है, नेशनल सैंड ऑफ आर्ट, नेशनल सैंड ऑफ आर्ट पार्क, यानी कि बालू का जो आर्ट होता है उसके लिए बात की गई है। तो नेशनल सैंड ऑफ आर्ट पार्क पुष्कर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने नवाचारों के सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है अडानी इंटरप्राइजेज ने। नेक्स्ट, किन्हें फीडे के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के विश्वनाथन आनंद को फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और आर्कडे वार्कोविच ये जो हैं वो वर्तमान में फीडे के अध्यक्ष हैं। वी प्रणव का नाम याद रखना है क्योंकि वी प्रणव जो है वो भारत के 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उस देश ने कन्नन सुंदरम को ऑर्डर ऑफ द मेरिट या सेलिवियर सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा किशोर जयरामन को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जापान के द्वारा नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो इन सब का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, पूरे देश के गर्ल स्टूडेंट्स द्वारा विकसित किस सैटेलाइट को इसरो के सबसे छोटे रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है आज़ादी सेट।
आज़ादी सेट पूरे देश के गर्ल स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट है। इसे SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। EOS-02 इसे भी हाल ही में SSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। RK माथुर का नाम याद रखना है क्योंकि वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर हैं। जाम्यान सेरिंग नामयाल ये जो है वर्तमान में लद्दाख के MP हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू ये लद्दाख के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। नेक्स्ट, दानोरी नामक चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नलाथम्बी कलाईसेल्वी को। नलाथम्बी कलाईसेल्वी को CSIR के पहले महिला महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, इन्हें IMF के दीवार पर स्थान पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। माधवी पुरीवुच इन्हें हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था और निधि छिब्बर को हाल ही में सेबी एशिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मिस इंडिया USA का खिताब किन्हें प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है आर्या वाल्वेकर को। आर्या वाल्वेकर को। खुशी पटेल को हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 चुना गया था। सिनी सेट्टी को हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड चुना गया है और हॉन्टे मोन्टे इन्हें हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 22 चुना गया है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड चुना गया है। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गांधीनगर में। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने बिना स्पर्म के स्टेम सेल्स के सहयोग से पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो ये बनाया गया है इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा। स्टेम सेल्स के द्वारा बनाया गया कृत्रिम भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। नेक्स्ट, ONDC में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो ONDC में शामिल होने वाली जो पहली कंपनी बनी है वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो इसमें भारतीय ध्वजवाहक जो रहे वो शरद कमल और निखत जरीन रही। तो शरद कमल जो है वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और निखत जरीन ये भारतीय महिला बॉक्सर हैं। इसके साथ याद रखना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसका जो प्रारंभ हुआ था तो उसमें जो ध्वजवाहक रही थी वो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह रहे थे। नेक्स्ट, किस भारतीय ने मंदरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता गया है भारत के गगनजीत भुल्लर के द्वारा। भारत के गगनजीत भुल्लर के द्वारा और इसमें दूसरे स्थान पर राशिद खान रहे थे। खालिन जोशी। खालिन जोशी का नाम याद रखना है क्योंकि मंदरी इंडोनेशिया ओपन जो हुआ था इसमें भारत की तरफ से 2018 में ये विजेता रहे थे। नेक्स्ट, कौन AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में उपयुक्त दोनों यानी कि सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को चुना गया है। पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री को और महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की है? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा।
नेक्स्ट, हाल में किस पूर्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किया गया है सेरेना विलियम्स के द्वारा। एशले बार्टी भी हाल ही में टेनिस से संन्यास ले चुकी हैं। नेक्स्ट, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो ये बने हैं रामाधार सिंह। रामदरस मिश्रा को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। पुनीत राजकुमार, इन्हें कर्नाटक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका नाम याद रखना है, पुनीत राजकुमार एक अभिनेता थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। इन्हें कर्नाटक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जेम्स मोरेब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जेम्स मोरेब पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइवरी कोस्ट के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं पैट्रिक अच्छी। हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ऑर्बान। और बारबाडोस के प्रधानमंत्री बने हैं मिया अमोर मोटली। नेक्स्ट, कौन नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो हाल ही में भारत के मनोज प्रभाकर नेपाल क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। पुबुद्धू देशनायक, ये श्रीलंका के हैं, वो मनोज प्रभाकर से पहले नेपाल क्रिकेट टीम के नए कोच थे। रमेश पवार का नाम याद रखना है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये प्रमुख कोच हैं। नेक्स्ट, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की गई है वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, 11 वर्षीय सनिध शर्मा की पुस्तक रस्टी स्काउट एंड गोल्डन विंड्स का विमोचन किसने किया? तो ये पुस्तक है, उसका नाम याद रखना है रस्टी स्काउट एंड गोल्डन विंड्स। इसकी रचनाकार कौन है? 11 वर्षीय एक लड़की है सनिध शर्मा, और इसका अनावरण जो किया गया था ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो इसमें वेथ मुनी जो है वो शीर्ष पर रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। मेग लार्निंग जो है वो दूसरे स्थान पर रही थी, और भारत की रेणुका सिंह ये 18वें स्थान पर रही हैं। करुणा सिंह ये भारतीय क्रिकेटर थी, इनका भी नाम याद रखना है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित चुनाव आयोग की वर्चुअल एशियाई क्षेत्रीय फोरम की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी की गई है अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, चेन्नई में आयोजित 44वें चेन्नई में आयोजित 44वें ओलंपियाड में कजाकिस्तान और आर्मेनिया को स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त हुए। इसके बाद भारत को कांस्य पदक मिला। इस भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को निजी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जिस टीम ने भारत की तरफ से खेलने वाली जिस टीम ने कांस्य पदक जीता उसमें डी गुकेश, निहाल सरीन, अर्जुन एरिगियासी और आर प्रज्ञानंद शामिल थे। नेक्स्ट, हाल में किस देश के अंपायर रूडी कार्जन का निधन हो गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंपायर थे। नेक्स्ट, फिल्म प्रोडक्शन के सहयोग के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल के प्रोडक्शन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट, फीडे शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीडे शतरंज ओलंपियाड जो 2026 में होगा इसका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। अभी 2022 का जो हुआ था, 2022 का आयोजन अपने देश भारत में किया गया था। 2024 का जो किया जाएगा वो हंगरी में किया जाएगा, और 2026 का
उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। 2024 का हंगरी में और 2026 का उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। नेक्स्ट, किस पार्टी के विजय साई रेड्डी ने एक से अधिक राजधानी बनाने के लिए राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 3A जोड़ा जा सके? तो ये जो थे ये वाईएसआर कांग्रेस के नेता हैं। तो वाईएसआर कांग्रेस जो है वो अभी आंध्र प्रदेश में सत्ता में है। तो उसी के एक नेता विजय साई रेड्डी ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया ताकि आंध्र प्रदेश में एक से अधिक राजधानी बनाया जा सके। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में याद रखना है कि जब कोई बिल किसी केंद्रीय मंत्री के अलावे पेश किया जाता है तब उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया भारत की भवानी देवी के द्वारा। इन्होंने वेरोविका वेरिनिका वैसिलेवा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उन्हें हराकर जीता है। भवानी पटेल का नाम याद रखना है क्योंकि ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और नीतू घंघास ये जो है वो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2G इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है पानीपत में। और हाल ही में बिहार के पूर्णिया में देश का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया था। औरंगाबाद का नाम याद रखना है। औरंगाबाद में हाल ही में गूगल द्वारा ट्रांसपोर्ट से संबंधित डाटा को पब्लिक करने की बात की गई थी गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, यूईएफए सुपर कप 2022 का फाइनल किसने जीता? तो यूईएफए का जो फाइनल था वो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है फ्रैंकफर्ट को हराकर। नेक्स्ट, 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो ये बन गए किरण पोलार्ड। नेक्स्ट, हाल में चीन में किस नए जूनोटिक वायरस का प्रभाव देखा गया? तो चीन में एक नया जूनोटिक यानी कि जो एनिमल से एनिमल में प्रभाव जाता है उसे जूनोटिक वायरस कहा जाता है, उसका प्रभाव देखा गया। तो उसका नाम है लैंगिया या फिर लेवी, यानी कि एक या दो, दोनों एक ही वायरस है, लैंगिया या फिर लेवी। नेक्स्ट, अंकटाड की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या के पास क्रिप्टो करेंसी है? तो ये यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा है, रूस दूसरे स्थान पर है, वेनेजुएला तीसरे स्थान पर है और 7% लोगों के साथ भारत जो है इसमें 7वें स्थान पर, यानी कि भारत में 7% लोगों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किन्हें लेखन तथा वक्तृता के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कांग्रेस के नेता शशि थरूर को। कन्नन सुंदरम को ऊपर बताया गया था, कन्नन सुंदरम को हाल ही में नाइट ऑफ द ऑनर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इसे 2022 तक सभी गरीब लोगों को अपना पक्का का घर देने की बात की गई थी, लेकिन इसे पूरा न किया जा सका और इसे अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के रियर एडमिरल जिन्हें
यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान यानी कि UNMOGGIP के मिशन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है गुइलर्मो पाब्लो रियोस को। गुइलर्मो पाब्लो रियोस ये जो है वो अर्जेंटीना के रियर एडमिरल है। इन्होंने जोस इलारियो अल्केन इनका स्थान लिया है और ये उरुग्वे के थे। अगस्त तानो कुओम इनका नाम याद रखना है क्योंकि अगस्त तानो कुओम जो है उन्हें हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। भारत में वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के तिरुनेलवेली जिला के अगस्त्यलाई में राज्य का 5वां हाथी रिजर्व मिला? तो ये जो है तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला में एक जगह है अगस्त्यमलाई, वहाँ पे राज्य का 5वां हाथी रिजर्व मिला है। नेक्स्ट, हाल में कन्नड़ भाषा से संबंधित शिवमोगा सुब्बाना का निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे एक गायक थे। नेक्स्ट, भारत और मलेशिया के बीच आयोजित पहले वायुसेना अभ्यास का आयोजन मलेशिया के रैंप बेस क्वांतन में हुआ। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है उदय शक्ति, यानी कि भारत और मलेशिया के बीच जो वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया, यानी कि पहली वायुसेना अभ्यास किया गया और उसका नाम रखा गया है उदय शक्ति। ये मलेशिया के कुआंतन शहर में हुआ है और कुआंतन में रैंप बेस है, उसी के ऊपर ये किया गया है। युद्ध अभ्यास, इसका जो आयोजन किया जाता है ये भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है और इसे हाल ही में उत्तराखंड के औली में किया गया है। वज्र प्रहार, इसका जो आयोजन है वह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। युद्ध अभ्यास का आयोजन अभी किया जाना है, ठीक है। युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है अभी किया जाना है और वज्र प्रहार जो भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में 2 और वर्षों के लिए भारतीय वीजा केंद्र का संचालन कौन करेगा? तो यह किया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, वर्चुअल स्पेस टेक पार्क म्यूजियम एस पार्क किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। एस पार्क यानी कि स्पेस पार्क, ऐसे याद रखना है। स्पेस पार्क का जो लॉन्च किया गया वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अग्निकुल कॉस्मस, इसका नाम याद रखना है क्योंकि अग्निकुल कॉस्मस जो है वो रॉकेट बनाने वाली पहली स्टार्टअप बनी है। भारत में रॉकेट बनाने वाली पहली स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मस बनी है और पिक्सेल जो है वो स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक शकुंतला नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। यह भी एक तरह का स्टार्टअप है। नेक्स्ट, भीख मांगने वालों की सहायता के लिए किस मंत्रालय द्वारा शुरू स्माइल 75 पहल को डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। तो सामाजिक न्याय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। इन्होंने स्माइल 75 कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो इसका नाम याद रखना है कि स्माइल 75 ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और ये क्यों चलाया गया है? तो भीख मांगने वालों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट, किस देश के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादन ब्रांड टिम हॉटसन ने भारत में अपना पहला आउटलेट खोला? तो ये जो है टिम हॉटसन ये है कनाडा का एक ब्रांड है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन स्कीम को लागू किया है? तो एक विधायक एक पेंशन स्कीम हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या होता है कि प्रत्येक राज्य में जितने बार लोग विधायक बनते हैं उतने बार उन्हें पेंशन दिया जाता है। तो इसे समाप्त करके एक विधायक को सिर्फ एक बार पेंशन देने की बात, सिर्फ एक पेंशन देने की बात पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, दूसरे उत्तर पर्व, फिर से बोलता हूँ,
दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा शिलोंग के द्वारा। और एक और याद रखना है कि केरल ओलंपिक खेल, इसका आयोजन पहली बार किया गया है, उसे केरल के कई शहरों में किया गया है। उसका आयोजन केरल के कई शहरों में किया गया है, जैसे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और बहुत सारे शहर हैं। नेक्स्ट, हाल में 11 नए आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 75 यानी कि 75 हो गई है। नेक्स्ट, भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। इसके साथ याद रखना है कि नागपुर को याद रखना है, क्योंकि नागपुर में विश्व की सबसे लंबी सड़क और रेल पुल का उद्घाटन किया गया है। और मुंबई में देश की पहली डबल डेकर एसी बस सेवा शुरू की गई है। डबल डेकर एसी बस सेवा जो है वो हाल ही में मुंबई में शुरू की गई है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसने किया? तो रोशनी नामक एक लालटेन का अनावरण किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर पर चर्चा के लिए अग्नोस्टिक वेब 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अग्नोस्टिक वेब 3.0 इसका जो आयोजन किया गया है ये गोवा में किया गया है, और इसका आयोजन अटल इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, विवाह इत्यादि के आधार पर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 कहाँ पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, इन सब राज्यों में भी इस तरह का बिल ऑलरेडी पास किया जा चुका है। नेक्स्ट, विभाजन विभीषिका दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।